सबको जय मसीह की। आज हम लोग जानेंगे कि मसीह के अंदर कोई भी मंत्र या फिर तंत्र या फिर कोई भी जादू टोना कुछ भी काम नहीं कर सकता। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मसीह के अंदर कोई भी मंत्र तंत्र कोई भी जादू टोना काम नहीं कर सकता। मैं एक वचन पढ़ के आपको समझाता हूं। गिनती की पुस्तक 23वां अध्याय 23वां वचन, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर बावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। जैसे कि इस वचन में क्या लिखा हुआ है कि कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि याकूब जो है परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ इंसान था और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। जैसे कि अब्राहम के बाद उसका डिसेंडेंट था, आने वाली जनरेशन पीढ़ी, ये लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी थी कि अगर तुम्हारे विरुद्ध में अगर कुछ कोई बोले तो मैं आशीष दे, मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप दे मैं उन्हें श्राप दूंगा करके ऐसा वचन परमेश्वर का वचन कहता है। तो वैसे अगर आप डर रहे हैं क्या कि आपके ऊपर मंत्र हो गया फिर कुछ भी हो गया, डरिए मत, क्योंकि इधर वचन के हिसाब से याकूब के ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता और भावी कहना कोई भी जादू टोना करना कुछ बल ही नहीं रखता। क्योंकि परमेश्वर जो हमारा सामर्थ्य, परमेश्वर जब हम अंगीकार करते हैं कि मेरे ऊपर कोई मंत्र या फिर कोई तंत्र कोई किसी की कोई भी चीज क्या नहीं कर सकती, मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे इर्द गिर्द रहता है करके आप इस वचन को अंगीकार करेंगे दिन और रात, तो कोई भी चीज आपको छूने नहीं पाएगी। और एक चीज, आपको मसीह के वचनों के हिसाब से अपनी जिंदगी को बदलना है, तभी जाके ये सारी चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हो सकती। जब तक आपके स्वभाव चेंज नहीं होते तब तक आपको आपके ऊपर अटैक्स होते रहते। जब आप अपने स्वभाव को बदलते, मसीह के वचनों के हिसाब से अपनी जिंदगी को बदलते, तब जाके ये सारी चीजें जो भी जादू टोना कुछ भी आपको असर नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी मंत्र तंत्र कुछ भी काम नहीं कर सकता। जैसे कि हम लोग वचन के द्वारा सीखेंगे, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 11वां और 12वां वचन, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों में चकित कर रखा था, इससे वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। जैसे कि इधर हम लोग देखते हैं शिमोन एक जादू करने वाला इंसान था, तो उधर वो जादू टोना करके लोगों को भरमाता रहता था, इधर उधर लोगों को, उसको लोग बोलते थे वो महान इंसान है। पर जब फिलिप्पुस उस जगह में गया, जब उसने कहा यीशु मसीह के नाम का और उस राज्य का प्रचार किया, तब क्या हुआ, सामर्थ के काम परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ के काम फिलिप्पुस के द्वारा होते हुए देखकर विश्वास किया और बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा लिया। और बाद में देखते हैं हम लोग वचन में कि सिमोन ने भी बपतिस्मा लिया। तो वैसे ही परमेश्वर के बच्चों, जब आप परमेश्वर की सामर्थ में, उसके गुणों में और सारी चीजों में बढ़ेंगे, तो बड़े बड़े जो भी जादू टोना के लोग सारी चीजें आपके इर्द गिर्द में क्या करेंगे, मसीह में आने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की सच्ची सामर्थ उधर से प्रकट होने लग जाएगी। कोई भी आपके विरोध में मंत्र या तो कुछ नहीं काम करेगा। आप सबके ऊपर क्या करेंगे, अधिकार रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं ठहराया, हमें सिर ठहराया। सबको जय मसीह।